हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बार्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज एक वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, क्योंकि मैं कल से आज तक 7 तो कॉल ऐसे रिसीव किया जो जिसका कोई भी बार्ड्स हो, लव बर्ड, कॉकटेल, कुछ भी आया है, रेड एंड ब्लैक पॉटी कर रहे हैं। तो ये ही बहुत ही वैल्यूएबल एक पॉइंट है जो अपने बार्ड के ऊपर केयरफुल हो, ज़रूर सुनो, क्योंकि कैसे होता है उसका क्या ट्रीटमेंट क्या है, दोनों को हम एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। ये मेडिसिन के ऊपर हम कर रहे हैं। अगर किसका नेचुरल चीज़ जो जानना है, नेचुरल कैसे केयर होगा, तो कमेंट्स में बोलिएगा। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक में एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, आज कल तक जितना ऑर्डर आया है V+ CCB एडवांस प्लस एंड मेरा हेल्दी बार्ड का, कहाँ गया, यही तो रखा, हाँ, हेल्दी बार्ड का 30 ऑर्डर आया था। पहले जो ऑर्डर तो निकल चुके हैं उससे पहले, लेकिन 30 ऑर्डर आने के बाद मैं 19 तक क्लियर कर चुका हूँ, और बाकी जो है मंडे क्लियर होगा, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है मैं ढूंढ लिया है। आने वाले दिन से आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो क्या है अभी बोल के हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ज़रूर देखोगे मंडे जो रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसके पास मैसेज नहीं गया है, रिलीज़ हो जाएंगे। क्योंकि हल जो है, हर प्रॉब्लम का एक हल होता है, वो निकल पाए हैं हम। जो आने वाले दिन से जो ऑर्डर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी हम 3 दिन का टाइम लेंगे, 3 दिन के भीतर आप लोगों को डिस्पैच कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बर्ड्स रेड पॉटी, एक तो होता है पॉटी। देखिए, आपका एक चीज़ के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं। हर सुबह 2 चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए। हर सुबह तो केज फ्लोर तो इसी जो सीज़न नहीं है, पूरा साल में क्लियर कीजिए, परिष्कार कीजिए, साफ़ सुथरा रखिए। सिर्फ केज फ्लोर नहीं, उसका बर्तन, खाने का बर्तन, पीने का बर्तन, दाने का बर्तन, सब कुछ। तो अगर कॉलोनी में होगा तो कौन सा बर्ड कितना पॉटी कर रहे हैं या कैसे पॉटी कर रहे हैं समझने में प्रॉब्लम आता है। लेकिन सिंगल सेपरेट केज में, 1 पेयर या 2 पेयर के केज में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग पहचान जाते हैं दूसरे में कोई ना कोई एक बर्ड का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, एक सेल्फ फीडिंग बर्ड जितना खाते हैं, एक सेमी एडल्ट बर्ड जितना खाते हैं, और एक एडल्ट बर्ड जितना खाते हैं, उसी के हिसाब से उसका क्वांटिटी ऑफ पॉटी उतना आ रहा है कि नहीं, मतलब हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ बर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन का इंसान के जैसे, हम लोग जैसे कॉन्स्टिपेशन का धात होता है, प्रॉब्लम होता है। तो बर्ड्स हर दिन जितना पॉटी उसको होना चाहिए हो नहीं पाते हैं। इसी से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पॉटी जम के एक इन्फेक्शन का रूप लेता है, जो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका बर्ड्स का एबनॉर्मल पॉटी में बदल जाता है। बर्ड्स का पेट का प्रॉब्लम आता है, और उससे भी बुखार भी आ सकता है नहीं, आता है। दूसरी बात ये है, बहुत सारे ऐसे मतलब फार्म हमने भी छोटा बड़ा फार्म विज़िट किया हूँ, किसी का नाम नहीं लेके हम किसी को नहीं बोलना चाहते, लेकिन देखा हूँ उसका खाने का पॉट इतना डर्टी है, आप लोग देखोगे तो मतलब आपको उल्टी आ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों का सोच है क्या है, ये तो बाट से जैसे भी खाना दे दिया, जैसे भी पॉट में खाना दे दिया। और केज फ्लोर में मतलब ये लगेगा पूरा शहर का, मतलब जिसको बोलते हैं, मतलब नोंगरा जिसको बोलते हैं बांग्लाते, पूरा शहर का जंजाल उस केज में जमा है, फिर भी बर्ड्स है। मतलब एक बात है ना, लोग बोलते हैं देखो शेर आ रहा है, वो देखो शेर आ रहा है, लेकिन जिस दिन शेर आ जाएगा उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम सब कुछ ख़त्म। तो वैसे एक होता है केज फ्लोर परिष्कार रखना, केज को भी परिष्कार रखना। कुछ लोगों का क्या होता है, केज में जंग पड़ जाता है, और बर्ड्स क्या करते हैं, उस जंग को खाते रहते हैं, मतलब काटते रहते हैं, या कुछ ऐसे मुंह में कुछ करते, उसमें पॉइजनिंग हो जाता है। एक तो ब्लैक पॉटी इसमें कारण होता है, बर्ड्स का जब कुछ शरीर का बीमारी आता है, खाना पीना छोड़ देने से, कुछ ना खाने से उसका जो पित्ती है निकल आते हैं, तो बर्ड्स ब्लैक पॉटी कर सकते हैं, एक दिन का बात है। लेकिन हमें मतलब करते ही जा रहे, मतलब ये जान लो, ये ब्लैक पॉटी हमें आहिस्ता आहिस्ता रेड पॉटी में बदल जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड एक्सपायर भी कर जाएंगे। तो इसीलिए कुछ पॉइजनिंग के कारण ऐसे एबनॉर्मल पॉटी जो डेंजरस है बर्ड करते हैं। इसका सिम्टम क्या है, आहिस्ता आहिस्ता देखोगे बर्ड सुस्त होते जा रहे हैं,
चुपचाप बैठे रहते हैं। कॉलोनी में अगर होगा उसके दोस्त लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है जो खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, पानी भी सही नहीं पीते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक बर्ड्स का एक चीज़ होता है। मैं एडल्ट बर्ड जितना खाना चाहिए उसको खाना चाहिए, नहीं खाएगा तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लीवर का या कुछ और का। वैसे जितना देर दिन सारा दिन में इसी मौसम में या गर्म काल या रेनी सीजन में जितना पानी उसको पीना चाहिए नहीं पी रहे या ज़्यादा पी रहे, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। तो इस टाइम पे एक गर्म काल या मतलब बारिश के मौसम में खाना इतना ही दो सॉफ्ट फूड जो मिनिमम 1.5 से 2.5 घंटे के भीतर खाना कंप्लीट कर दे। उसके बाद पड़ा ना रहे खाना, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वाटर वाला कंटेंट जिस खाने में रहता है आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, उसी से पॉइजनिंग हो जाता है। बार्स एक दिन में नहीं होता है, ये कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आता है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप तो देख रहे हैं बार्स सबका सुस्त है, लेकिन एक दिन अचानक वो बाघ आ जाएगा, मतलब से रह जाएगा। जैसे अभी बोला करते करते वो जमते एक दिन प्रॉब्लम आ जाता है। तो कैसे कारण पॉटी सही से क्लियर ना होने से जम जाने से वो तो गलत चीज़ है ना, मतलब डाटी चीज़ है, उसको हमेशा पॉटी और हिस्सू निकलना चाहिए सही ढंग से, तभी शरीर के में एक जोश रहता है, शरीर सुस्त रहता है और जो खाओगे हजम कर पाओगे। अगर पॉटी सही नहीं रहा है तो मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम में या लीवर फंक्शन थोड़ा सा डैमेज है, ह्यूमन हो चाहे बार्स हो। डॉक्टर को भी पूछ लेना कोई कन्फ्यूजन होगा तो। दूसरा है बार्स ऐसे कुछ खा रहा है हर रोज़, चाहे वो केज में हो, केज फ्लोर में हो, ज़्यादा नंगरा है मतलब डाटी है, केज का खाने का जो पॉट हो ज़्यादा परिष्कार साफ़ सुथरा नहीं रखते हो तो उसमें भी पॉइजनिंग आ सकता है। क्योंकि पॉइजनिंग एक बैक्टीरिया है, पॉइजनिंग एक मतलब धातु से भी पॉइजनिंग हो सकता है, जैसे जंग पड़ जाने से वो खाने से। इसीलिए जंग वाला केज में ज़्यादा बार्स को मत रखो। अगर जंग पड़ गया नहीं तो केज को बदल डालो या केज को अच्छी तरीके से साफ़ करके थोड़ा सा पेंट करवा लो, वो भी अच्छा है। क्योंकि जंग सही चीज़ नहीं है, क्योंकि शरीर में आयरन की कमी होने से बार्स वो जंग खाते हैं, वो दूसरी ज़्यादा खाने से या कुछ ऐसे कुछ हो जाने से उसका भी आहिस्ता आहिस्ता पेट में पॉइजनिंग एंड लीवर फंक्शन डैमेज, किडनी भी डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए ये चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान रखो। देखो आईसेट जब तक आप लोगों का नहीं होगा तो आप लोग बार्स का मूवमेंट देख के पता नहीं सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं जब मतलब एंडिंग के टाइम में चिकित्सा शुरू करते नहीं, शुरू से अगर शुरू करो। क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हो, हमको फ़ोटो, हम भी बोलता हो फ़ोटो भेजो, क्लिप भेजो। क्योंकि एक चीज़ को हाथ में पकड़ के देखना, अगर देखकर ही सब कुछ होता तो डॉक्टर का जो चेम्बर है, जो डिस्पेंसरी है, उसमें इतना भीड़ नहीं लगता, लाइन नहीं पड़ता। डॉक्टर आपको बोलते व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करो, पेशेंट को सामने रखो, हम देखकर दवाई दे रहे हैं, होता नहीं है। इसीलिए डॉक्टर को हम लोग दिखाने जाते हैं। वैसे ही एक चीज़ को हाथ पे पकड़ के देखना और इसका तस्वीर या वीडियो देखने में फ़र्क है। तो अब क्या होता है, हम लोग तो देखते रहे थोड़ा सा, जितना आप लोगों का जो वीडियो बेचने का तरीका है, कभी कभी वीडियो इतना डाल होता है समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है बार्स के शरीर में जो इन्फेक्शन है अगर इतना बड़ा होगा, मेडिसिन सही बोल रही हूँ, लेकिन अगर डोज कम होगा तो काम नहीं आएगा। जैसे रोग होगा वैसे उसका डोज या मेडिसिन होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कभी कभी वो सुस्त नहीं हो, मतलब सही सर मतलब नॉर्मल स्टेज पे नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर कर जाते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हुआ था मतलब ऐसे हुआ था कुछ मिसकम्युनिकेशन। मैंने एक दवा देने के लिए बोला, वो अलग दवा दिया, या दूसरों को फ़ोन करके विश्वास नहीं हुआ, दूसरों को फ़ोन करके हुआ था, उन्हें स्वीकार किया, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे को फ़ोन किया, मैंने जो बोला, फिर उन्होंने क्या किया, उसके पास एक भाई आया था, वो ब्रीडर था, उन्होंने बाघ को देखते बोले ये दवाई दो, तो दवाई देने के तुरंत बाद मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, बुद्धि से वो डॉक्टर को दिखाए। उन लोगों के आसपास एक डॉक्टर था, वैसे ह्यूमन के डॉक्टर था, मैंने भी जो दवाई बोला था वो ह्यूमन का है। तो डॉक्टर बाबू ये उसको एडवाइस दिया था, जो पहले वाला व्यक्ति था, मैं खुद का नाम बड़ा नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो सच्चाई में घटे थे वही आप लोगों के सामने रख रही हूँ। वो दवाई देने से बर्ड्स ठीक हो जाते, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग दवाई है, बर्ड्स का ऐसे इम्यूनिटी डाउन है तो मर गया, स्ट्रोक हो गया। तो ऐसे गलती आप लोग करते हो, दोष हमको लेना पड़ता है, जो मेरे मतलब काम नहीं आ रहा है। क्योंकि हालांकि मैं जब वीडियो करता हूँ
आज तक कोई भी वीडियो में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, कोई भी फ़ोन कॉल्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग दवाई शेयर नहीं किया, और कोई भी व्हाट्सएप में रॉन्ग वॉइस या रॉन्ग टेक्स्ट शेयर नहीं किया। इसीलिए आप लोगों का काम पे आता है। तो हम लोग क्या, हम देखिए, हम लोगों का एक हैबिट है, ये अभ्यास है, हम लोग देख कर ही पता लगा देते हैं, जो बर्ड्स में मूवमेंट के देख कर ही पता लग सकते हैं किस स्टेज में है और कैसे जा रहा है, किस स्टेज तक जाएंगे, कभी इसका एक्सपायर होगा। इतना बुद्धि मेरे भीतर है, मालिक ने दिया है, और मेरा खुद का प्रैक्टिस है। तो पहले अगर ऐसे सिम्टम आए तो 2 दिन से 3 दिन से बर्ड्स, एक दिन ही देख के किसी चिकित्सा शुरू करना चाहिए। हम लोग देरी कर देते हैं, इधर उधर का मेडिसिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक चार्ज कर देते हैं। कुछ मत करो, फर्स्ट तो बर्ड्स को अलग करो। अलग करने के बाद थोड़ा सा हीट का बंदोबस्त करो, चाहे कितना भी गर्म रहे, थोड़ा सा हीट। और दिन से लेकर रात तक जला के मत रखो, आधा घंटा 15 मिनट्स थोड़ा थोड़ा हीट दे के फिर ऑफ कर दो, फिर हीट दो। ऐसे नॉर्फ्लॉक्स T-Jet बोल के एक टैबलेट मिलता है ह्यूमन का, वो ख़रीद के लाओ। थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा मतलब क्या होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक टैबलेट का वैल्यू आएगा 10 से 20 रुपया के भीतर। 2 टैबलेट खरीद के लाओ। घर में आपका लीवर का मेडिसिन होना चाहिए, लिप 52, हजम का कोई भी एंजाइम होना चाहिए, चाहे वो नियोपेप्टिन हो या आपका और बोलिए ना बोनिसॉन हो। बोनिसॉन में भी हजम का काम करते हैं, और पेट में भी बोनिसॉन डालने से अच्छा होगा। बोनिसॉन डालिए, लीवर का हजम डालिए, ORS डालिए। ORS क्या होता है, ORS सिर्फ पानी का बैलेंस नहीं करते, ORS इटसेल्फ एक फूड सप्लीमेंट है। क्योंकि हम लोगों का भी कुछ बुखार होता है, उल्टी होता है, मतलब वोमिटिंग होता है, तो खाना पीना छोड़ देता है, जॉन्डिस होता है, डॉक्टर ORS खाने के लिए बोलता है। क्यों? कोई भी, चाहे लिक्विड ORS हो, चाहे वो डस्ट ORS हो, पानी में घुल के, या नून और नमक और चीनी का पानी पीने के लिए बोलता है। क्योंकि वो एक फूड है फ्रेंड्स। हम लोगों का शरीर में चारों नमक का काम है सिर्फ। अगर उसका डिसबैलेंस होगा तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये प्रेशर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब नून का, सॉल्ट का खेल है। तो इसीलिए अगर हम लोग उसमें ORS डालें, बर्ड्स अगर खाना पीना सही से नहीं कर रहे तो ORS उसका सपोर्ट देंगे, खाने में भी और शरीर में जो वाटर का बैलेंस होता है उसमें भी। मतलब उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, रिहाइड्रेट करके रखेंगे। डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर से पानी को निकल जाना, शरीर सूख रहा है, और रिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी का बैलेंस है। अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर बोल रही हूँ, कोई भी वेटनरी हो चाहे नॉर्मल डॉक्टर हो, ह्यूमन का दिखा लीजिए वीडियो को, आपको पता लग जाएगा ये इन्फॉर्मेशन कितना वैल्यूएबल है और कितना मतलब काम का है। नॉर्फ्लॉक्स T-Jet का घर में ले आके एक टैबलेट को उसको डस्ट बनाओ, डस्ट बना के 6 भाग करो, मतलब 6 भाग, डिवीज़न 6 करो। क्योंकि वो दवा हर दिन में पीने का पानी में 6 भाग का 1 भाग, मतलब सारा दिन में 3 टाइम्स आपको देना पड़ेगा। ऐसे कुछ पॉटी हो रहा है तो सुबह में 1 बार, दोपहर में 1 बार, या मतलब बिकल 4 बजे या 4:30 बजे 1 बार, और रात में 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे 1 बार। अगर बर्ड्स खाना पीना छोड़ दिए है तो उसका हैंड फीड में भी ऐसे ही करो, लेकिन हैंड फीड में भी कोई छत्तू या ऐसे वगैरह मत पिलाओ, क्योंकि और भी इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। छत्तू पेट में तब काम नहीं आएंगे और भी रोग को बढ़ा देंगे। नेस्टम बोल के ह्यूमन का एक नेस्ले का नेस्टम स्टेज 1, उसका क्या बोलते हैं, सेरिलैक मत खरीदो। सेरिलैक में मिल्क रहता है, प्रॉब्लम में आ जाएगा। बहुत सारे लोग सेरिलैक से फिट करते हैं, सेरिलैक से नहीं। अगर कुछ नहीं है तो नेस्टम से फिट करवाओ। नेस्टम स्टेज 1 मतलब नेस्ले का एक फूड आता है जो ह्यूमन बेबी का बर्ड है, 2 महीना 3 महीने से हम लोग खिलवाते हैं, 3 महीने से। तो खरीद के लाके थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो राइस का है, और राइस इसी टाइम में शरीर में ज़्यादा काम आता है। एनर्जी भी, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी भी मिलेंगे, फैट थोड़ा सा एनर्जी और मतलब कैलोरी मिलेंगे। उसके साथ साथ ये मतलब लीवर का मेडिसिन, हजम का मेडिसिन, ये सारे चीज़। डोजेस क्या क्या होगा हमको पूछो, वीडियो में नहीं बता पाएंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उल्टा पलट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और फिर बोलोगे दादा ने गलत बोला है। डोजेस हम बर्ड्स के अनुसार बोल देंगे, फ़ोन कर लेना। और वो नॉर्फ्लॉक्स को 6 टुकड़ा मतलब गुड़ा किया है, उसका 1 भाग डाल दीजिए। 3 बार हैंड फीड कराना पड़ेगा, सुबह में, दोपहर में, या बिकेल मतलब शाम को या रात को, और रात को
3 टाइम सेम मेडिसिन डालिए। एक अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो 1 दिन का वक्त लगेगा, और 1.5 दिन में, मतलब आज हुआ है कल दोपहर तक वो सही हो जाएंगे। सही हो जाने के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उसके साथ ऐड कर दो। और ये कोर्स 3 दिन का होना चाहिए। 2 दिन में अगर सर मतलब ठीक हो गया है, नॉर्मल स्टेज में आ गया है, बार्स फुर्ती में है, खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे हैं, देखकर छोड़ मत दो। 3 दिन का एक कोर्स है, 3 दिन कंप्लीट करके फिर 7 दिन का एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक कोर्स करवा दो, और उसके साथ साथ लीवर का, क्योंकि इसी स्टेज पे लीवर बहुत ही डैमेज करता है बार्स का। तो वो सप्लीमेंट देने से लीवर सिक्योर रहेगा और सही स्टेज पे रहेंगे। तो ये है टोटल प्रोसेस ब्लैक पॉटी एंड रेड पॉटी का। इसको मतलब सीरियस लीजिए फ्रेंड्स, जो हम बोल रहे हैं करके देखिए। आज तक जिसको भी बोला हूँ हर बार सुस्त है, क्योंकि अब लोग क्या करते हो, सुनते एक हो करते एक हो, और संदेह करके मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है, दादा सही बोलेगी तब दवाई मत दे, तो डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि एक होता है ना, जो हम देव का ना दू का ना, मतलब देव मतलब दो, क्या बोलते हैं उसको, मैं उसको खाने के लिए दूं या ना दूं या ना दूं, ऐसे करते करते गलत हो जाता है। जो बोल रही हूँ ध्यान से रखिए, विश्वास रखिए, मैं गलत कुछ नहीं बोलता हूँ। जो बोलता हूँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और मेडिकल साइंस का सपोर्ट लेके बोलता हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस बार्स के ऊपर जो मेडिकल साइंस है, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर का डिग्री भी नहीं है, लेकिन इतने दिनों का जो प्रैक्टिस है, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, कोई भी रोग हो, कुछ भी, जैसे मेरे जितना मेरे समझ है, मेरे नॉलेज का होगा तो मैं ज़रूर केयर मतलब उसको सुस्त कर सकता हूँ। मालिक का इतना कृपा मेरे पे है, जो मैं बोलता हूँ काम पे लगता है। इसीलिए तो ऐसे करके करो। इसका अगर नेचुरल कुछ चाहिए तो नेचुरल भी हम बोलेंगे कैसे ट्रीट करोगे बात को, लेकिन ये पॉइंट को सीरियसली लो। ना लेने से प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। बार्स एक्सपायर, हाँ जिसको लगता है एक बार एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। जिसको लगता है, देखिए एक बार्स मर जाना और उसको केयर करके उसको नॉर्मल स्टेज में ले आना एक बहुत ही अपने आप पे एक बहुत ही बड़ा बात है। मैं हूँ हमेशा से सपोर्ट करने के लिए, जितना मेरा नॉलेज है उसी के, मेरे नॉलेज के भीतर है तो हम ज़रूर आपको कभी भी हेल्प करेंगे। क्योंकि एक बात क्यों बोल रहे हैं, कल एक भाई ने फ़ोन किया था, जब फ़ोन पे बात हुआ, मैं तो हर रोज़ मतलब बहुत सारे लोगों के साथ व्हाट्सएप में फ़ोन पे बात करता हूँ, आप लोग भी करते हो। भाई का फ़ोन के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं पकड़ लिया तो उसको पूछा, तो आप ऐसे ही रुक के क्यों बोल रहे हो, तो दादा बोल रहे। उसके बाद बोला, दादा मेरे पास एक पेयर वर्ड है, तो हम आप तो बड़ा लोगों को ट्रीटमेंट देते हो या विज़िट करते हो, आप लोग क्या आप क्या मेरे बात का केयर करोगे या मेरे को कुछ बोलोगे, मेरा कोई आइडिया नहीं है, शौक से ले आया हूँ। तो उसको हमने बोला, आपके पास एक बार्ड हो, एक भी बार्ड हो, और आपके पास 10 बार्ड हो या 100 बार्ड हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। आप बार्ड्स पाल रहे हो, बार्ड्स लवर हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप बार्ड्स नहीं भी पालो, बार्ड्स के ऊपर कुछ नॉलेज पाना चाहते हो तो हमको फ़ोन करो। जितना टाइम हम उनको देते हैं उतना टाइम हम आपको भी देंगे, क्योंकि हमेशा से मैं हर बिगिनर के साथ में हूँ। मैं जो उस स्टेज में था, जितना प्रॉब्लम में झेला या मतलब धक्का खाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ आप लोग भी खाए। इसीलिए एक फ्री एडवाइस सभी को देता हूँ। इसमें मेरा तो कोई लाभ नहीं है फ्रेंड्स, सोच के देखिए। आप लोग फ़ोन करते हो, व्हाट्सअप करते हो, हमेशा से मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर होता है कभी कभी, हर वक्त नहीं, फिर भी हम देता हूँ। इसमें क्या होता है, मेरे पैसा आता है कि अकाउंट में। मैंने कभी बोला दादा 200 रुपया भेज देना इस एडवाइस के लिए, नहीं चाहिए। मालिक की दुआ है, ठीक चल जाएंगे, क्योंकि मैं उसका मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मानता हूँ उसको भी, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ प्रूव्ड है। तो जाइए, वो दूसरे टॉपिक में हम जा रहे हैं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन बंद है तो व्हाट्सअप मेरा ऑन रहता है, व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए। क्या कारण होता है मैंने डिस्कस किया, कैसे उसको ट्रीट करके केयर करोगे या ठीक करोगे वो भी डिस्कस किया। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा। नमस्कार।